आप सभी दोस्तों को हमारा का बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। इस वीडियो में हम बहुत सारा जो है एमसीक्यू पीवाईक्यू देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में आ जाए। तो बिना किसी देरी की वीडियो के शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर अपनी बात करें तो आई एम ऑल्सो अ सेकेंड ईयर डीएलएड स्टूडेंट फ्रॉम द डाइट पटना। तो और नेक्स्ट बात करें कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 26 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक है। आप लोगों का किसी भी दिन एग्ज़ाम हो, ये पढ़ के चले जाइएगा। जो अभी हम बताने वाले हैं बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं कि क्रिप्टो गेम क्या है। तो बिना बीज वाले पौधे, अंडाशय वाले पौधे, फल वाले पौधे, बीज वाले पौधे। तो बिना बीज वाले पौधे जो होते हैं उसको क्रिप्टो गेम बोला जाता है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक कौन थे। तो आप सभी को पता है ग्रेगर जॉन मेंडल। जोहान यहाँ पे लिखा गया है लेकिन जॉन होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो थे, सबको पता है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में छिद्र होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो वो है त्वचा, स्किन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा जब ओजोन परत में जो है छिद्र हो जाएगा। ओजोन जो लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, हमारे वायुमंडल का, तो उसमें अगर छिद्र हो जाएगा तो त्वचा जो है हमारा उस पर प्रभाव पड़ेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कवकों की कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है। कवकों का मतलब होता है फंगी। अगर कह रहा है कि सबसे ज़्यादा फंगी का जो कोशिका होता है, सेल वॉल, कोशिका का मतलब सेल होता है, वो किसकी बनी होती है। तो वो बनी होती है काइटिन की। आप सभी को पता है कि सेल वॉल जो फंगी का होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है X11 इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। आप सभी को पता है कि 11 जो है एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास जो है 23 है। तो अगर एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। आप सभी को पता है। तो न्यूट्रॉन क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 और माइनस 11 अगर करेंगे हम तो सबको पता है कि 12 ही आएगा। तो जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा 12। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर होता है। इनमें से कोई नहीं, भौतिक और जैविक गुणों पर, रासायनिक गुणों पर, भौतिक और रासायनिक गुणों पर। कह रहा है कि पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर होता है। तो पदार्थ का वर्गीकरण जो होता है वो भौतिक और रासायनिक गुणों पर होता है। आंसर नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, भौतिक और रासायनिक गुणों पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है। पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केंद्रक, कोशिका द्रव, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो प्रोसेस किया जाता है जिसमें जो है जल और ऊर्जा जो है प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किस ने की थी। फेरेडे ने की थी। ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। फेराडे जो भी है, फेराडे ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। जीवाश्म ऊर्जा कह रहा है कि कौन सा है। सौर ऊर्जा, बायोगैस, थर्मल ऊर्जा, कोयला। तो कोयला जो है जीवाश्म ऊर्जा है, सबको पता है आप लोगों को। बाकी सब जो है जीवाश्म ऊर्जा नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि समुद्री तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सोनार हो जाएगा। सोनार का जो है उपयोग किया जाता है गहराई को जानने के लिए, समुद्र की गहराई कितना है। निम्नलिखित में से किसी एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है। अच्छा, किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है। एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। ये सारा जो है प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसमें जो है सेल जो बना होता है वो 4 तरह का आप लोग पढ़े होइएगा, पेरेनकाइमा, क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इस तरह से। तो इसमें जो मृत ऊतक जो होता है, जो जिसको मरा माना जाता है, वो जो है स्क्लेरेनकाइमा को माना जाता है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, 4 में से जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो मृत ऊतक माना जाता है। प्लांट का ये सेल का नाम होता है।
टिश्यू का। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस कर्म में जोड़ा जाता है? वो सेल नहीं होता है, ये टिश्यू होता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस कर्म में जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में किस कर्म में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी कर्म में जोड़ा जाता है। ये इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा, श्रेणी कर्म में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। विद्युत सिग्नल हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है विद्युत सिग्नल में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस। जब आप लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन पढ़िएगा, ये मेनली पढ़ाया जाता है 12 या फिर 11 अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हालांकि 9th 10th में भी ये है। तो क्रेब साइकिल जो होता है वो महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी का संश्लेषण होता है वो NADH जो है इससे होता है। NADH वगैरह को तोड़ करके एटीपी का संश्लेषण होता है। ये सब चीज़ आपको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, बाकी आप अभी NADH को याद कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो तत्व X होगा, ये धातु हो जाएगा। आप सभी को पता है कि लाल को अगर नीला कर दिया तो वो धातु हो जाएगा, अगर नहीं किया तो वो अधातु हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसी वृद्धि हेतु किया जाता है? किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता जो है ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा उर्वरता। तो आप लोग देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह उष्माशोषी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या फिर ये दोनों ही अभिक्रिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यह उष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के बारे में कह रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है, तो ये उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो इस तरह का और वीडियो देखना है तो राइट और लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।